हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर लें। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा एक काम को 6 दिनों में पूरा करती है। राधा तथा जया दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिनों में पूरा करती है, तो जय अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई बार सॉल्व किए होंगे, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड को आप यूज करते हैं, यानी कि 1/6 - 1/4 करके ऐसे एलसीएम निकालते हो, फिर इसे सॉल्व करते हो। लेकिन इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, राधा काम को कितने दिन में कर रही है, 6 दिन में। उसके बाद दोनों मिलकर जितने दिन में काम कर रहे हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो अब देखिए, 6 × 4 24 और 6 में से 4 गया 2, 24/2 है, काटेंगे तो इसका 12 आएगा। यानी कि जय अकेले उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर का नाम क्या है। प्राइम मेरिडियन का नाम पूछा गया है। याम्योत्तर का मतलब होता है दोस्तों मेरिडियन। तो देखिए, प्राइम मेरिडियन क्या है, यह है 0 डिग्री देशांतर, और देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 73 है तथा अंतर 23 है, तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या दिया गया है, डिफरेंस है दोनों का 23 और सम है 73। दोनों को जोड़ दीजिए और टोटल संख्या 2 है ना, यानी कि 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए, 23 और 73 को आप जोड़ोगे तो इसका वैल्यू आएगा 96, और 96 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यह कटेगा 48 बार में। यानी कि इसमें से बड़ी वाली संख्या क्या है, 48 है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस देश में रंग भेद एक आधिकारिक नीति के रूप में प्रयुक्त होती है। तो यह प्रयुक्त होता है दक्षिण अफ्रीका में। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि ड्रीमिंग को इस प्रकार से कोड किया गया है तो उसी भाषा में सेलेक्टेड को कैसे कोड करेंगे। सबसे पहले देखिए, ड्रीमिंग को आपको 2 पार्ट में तोड़ देना है। यहाँ पर ड्रीमिंग में टोटल 8 अल्फ़ाबेट है ना, तो 4-4 पार्ट में तोड़ दीजिए। फर्स्ट है D, R, E और A, यह एक पार्ट हो गया, और नेक्स्ट पार्ट में है M, I, N, G। अब देखिए, ड्रीमिंग का कोड क्या किया गया है, VFSE। कोड को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट इधर है और दूसरा पार्ट इधर हो गया, F, M, H और L। अब देखिए, हो क्या रहा है, D में एक ऐड करके E लिखा गया है, R में एक ऐड करके S लिखा गया है, उसी प्रकार से E में एक ऐड करके B, F और A में ऐड करके एक B कर दिया गया है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, M में जब आप एक को माइनस करोगे तो यह L होगा, I में एक माइनस करने पर H होगा, N में एक माइनस करने पर M और G में एक माइनस करने पर F हो रहा है। यानी कि दोस्तों, पहले यहाँ पर ड्रीमिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में हर अल्फ़ाबेट में एक ऐड करके अपोजिट साइड से लिखा जा रहा है, इस साइड से, और दूसरे पार्ट में क्या किया जा रहा है कि एक माइनस करके अपोजिट साइड से लिखा जा रहा है। तो आइए सेलेक्टेड को भी हम इसी तरह से कोड करेंगे। सबसे पहले सेलेक्टेड को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। SE, LE एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट है CTED। अब देखिए, S को अगर हम एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक ऐड करने पर T प्राप्त होगा। इसके बाद E में अगर एक ऐड करेंगे तो F प्राप्त होगा, फिर L में एक ऐड करने पर M प्राप्त होगा, और फिर से E है तो एक ऐड करने पर F प्राप्त होगा। सो पहला पार्ट हमारा क्या होगा, FMFT। उसी तरह से अब देखिए, C में जब आप एक माइनस करोगे तो इसका वैल्यू B आएगा, T में एक माइनस करोगे तो S आएगा, E में एक माइनस करने पर D और D में एक माइनस करने पर C आएगा। सो कोडिंग क्या होगा हमारा, FMFT CDSB। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नीचे दिए गए 4 में से कोई 3 समान हैं
तथा वे एक समूह की रचना करते हैं तो कौन सा एक उस समूह के अंतर्गत नहीं आता। देखिए दोस्तों 7th क्वेश्चन में क्या है, मेज, कुर्सी और बेंच, ये तीनों क्या हैं, तीनों फर्नीचर है ना, लेकिन लकड़ी क्या है, लकड़ी से ही इन तीनों चीज़ों को बनाया जाता है। सो ऑप्शन बी इन सभी से अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यदि P का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ प्लस, T का अर्थ माइनस तथा V का अर्थ गुणा है तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर रखते हैं सारे इक्वेशन को। सबसे पहले क्या है, 12 है, 12V4 है, लेकिन V को क्या कहा गया है, V को यहाँ पर बताया गया है गुना, तो हम लोगों ने 12 गुना 4 कर दिया। फिर R 16 है, लेकिन R की जगह पर क्या किया गया है, R की जगह पर प्लस का साइन है ना, तो हमने प्लस 16 कर दिया। फिर है P8, लेकिन दोस्तों यहाँ पर P को डिवाइड बताया गया है, तो हमने डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। और लास्ट में T6, T के जगह पर माइनस करना है। तो अब काटिए इस नंबर को, 8 से 16 कटेगा 2 बार में, और 12 गुना 4 क्या हुआ, 48 हुआ। 48 प्लस 2 माइनस 6, तो 48 प्लस 2 50, और 50 में से 6 माइनस करेंगे तो 44 होगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रकार MP का संबंध HK से है उसी प्रकार HK का संबंध किससे होगा। तो देखिए MP HK से कैसे संबंधित है, इस कोड को हम यहाँ पर पहले लिखते हैं, MP और HK। अब देखिए अगर आप M में से 5 माइनस करते हो, अल्फ़ाबेट में 5 माइनस करते हो तो हमें H प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर P में से आप 5 को माइनस करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर इसे माइनस करने पर हमें K प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए मैंने गलत लिख दिया था, H और K है कोडिंग। तो आपने देखा दोस्तों कोडिंग किस प्रकार से है, दोनों अल्फ़ाबेट में से 5 माइनस किया जा रहा है। तो अब वापस से आइए, हमें HK का कोडिंग करना है ना, H और K दोनों हमने लिख दिया। H में से 5 माइनस करोगे तो यह घटकर आएगा C, और K में से 5 माइनस करोगे तो इसका वैल्यू आएगा F। सो हमारा कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी CF इज द करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी सांकेतिक भाषा में व्रिंग को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, गाइड को ऐसे लिखा जा रहा है, तो जिंजर को कैसे लिखेंगे। तो देखिए जिंजर में सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, सबसे पहले G है ना, और G का कोड आप यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिंग में लास्ट वाला क्या है, 2 है, यानी कि पहले तो हम G का कोड 2 करेंगे। फिर इसके बाद I है, तो I का कोड देखते हैं, ब्रिंग में तीसरा अल्फ़ाबेट है I, और कोडिंग में तीसरा अल्फ़ाबेट है @ सो 2 के साथ में @ का साइन लगेगा। फिर N है, तो N का कोडिंग देख लीजिए, ब्रिंग में क्या है, N का कोड है ऐसे कॉपीराइट जैसा साइन बना हुआ। फिर इसके बाद G आ रहा है ना, तो हमने 2 लिखा। अब E है, तो E का कोड क्या है, इसके लिए आप गाइड को देखिए, गाइड का लास्ट कोड है E, और लास्ट के लिए कोडिंग क्या गया है 5। सो लास्ट में हमने 5 लिख लिया। और सबसे अंतिम में है R का कोडिंग क्या होगा, ब्रिंग में सेकंड कोडिंग है 3, तो जिंजर का कोड होगा दोस्तों 2@C253, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस राष्ट्रीय नेता को भारत का महान वृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। महान वृद्ध पुरुष यह कहा जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। डिवाइड करना है 12, 16, 24 और 36 से, और शेष बचेगा 7। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या निकाल ली है ना, तो इसके लिए हमें 12, 16, 24 और 36 इन तीनों नंबर्स का LCM फाइंड करना होगा। तो इन तीनों नंबर्स का दोस्तों यहाँ पर LCM हो जाएगा 144। अब LCM निकल कर चला आया। इसके बाद शेष क्या बच रहा है, अंतिम में बच जाता है 7 ना, इस 7 को ऐड कर दीजिए। 144 में 7 को आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू 151 आएगा, यही करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो इन सभी नंबर से डिवाइड करके देख भी सकते हैं। डिवाइड करने के बाद हर दशा में आपको 7 शेष बच जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1857 का विद्रोह किन व्यक्तियों के विद्रोह से आरंभ हुआ था। 1857 का रिवोल्ट काफ़ी फेमस रिवोल्ट है हिस्ट्री का। यह प्रारंभ हुआ था सिपाहियों के विद्रोह से, मेनली सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा
टोटल 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों हम्पी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक अर्धगोलीय टंकी की धारिता 155.232 लीटर है, तो टंकी का व्यास क्या है? एक हेमिस्फेयर है, इसका धारिता वॉल्यूम दिया गया है 155.232 लीटर। तो बताना है कि टंकी का जो टंकी है हेमिस्फेयर शेप में, उसका डायमीटर क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर रेडियस क्यूब है ना, तो जो इसका वॉल्यूम आता है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में होता है, लेकिन वॉल्यूम हमें क्या दिया गया है? लीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले इसे हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 155.232, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा? 3 शून्य बैठेगा एक पर। अब अगर इसको हम सेंटीमीटर क्यूब करते हैं ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नीचे का जो तीनों शून्य है वो कट जाएगा, तो केवल हमारे पास क्या बचेगा? 155.232, यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, हमने निकाल लिया। अब आइए फॉर्मूले पर इस वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए 2/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया है 155.232। तो यहाँ से हम आर क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा? 155.232 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 2/3 है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पर नीचे चला आएगा। इसके बाद पाई है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी कि इसमें 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे चला आएगा। अब इसे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आर क्यू का वैल्यू यहाँ से आएगा 74,088। इसे आप वीडियो को पॉज करके काट के खुद से देख लेना। आर क्यू का वैल्यू 74,088 आ गया। दैट मीन्स आर का वैल्यू यहाँ से होगा 42 का क्यूब होता है 74,088। तो रेडियस हमने निकाल लिया 42 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या गया था? डायमीटर पूछा गया था। तो इसका डबल कर दीजिए, 42 का डबल हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन, देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया गया है, डायरेक्ट सेंटीमीटर में आंसर नहीं दिया गया है। तो आपको 84 सेंटीमीटर को क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यह हो जाएगा 0.84 मीटर। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, फोर्ब्स पत्रिका की 2018 की सूची में सबसे शक्तिशाली भारतीय महिला किसे आंका गया है? 2018 की फोर्ब्स पत्रिका की सूची में सबसे शक्तिशाली महिला माना गया है जिया मोदी को। 18th क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपने इनका नाम हमेशा देखा होगा। भारत के तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल का नाम है तुषार मेहता। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर आप अपनी करेंट अफेयर्स मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर कोई और भी एग्जाम, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखिए 19 नंबर, यदि P रेशियो Q का वैल्यू 1:2 है, Q रेशियो R का वैल्यू 1:4 है, तो PQR का वैल्यू क्या होगा? PQR का हमें वैल्यू निकालना है ना, तो आइए निकालते हैं। देखिए PQ का वैल्यू है 1:2 और QR का वैल्यू है 1:4। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है? बीच वाले दोनों संख्या को इक्वल कर देना है, तो PQR निकल कर चला आएगा। दैट मीन्स अगर हम 1 में 2 से गुना कर दें तो इसका वैल्यू सेम हो जाएगा ना, 2 गुना 1 2, और इधर भी 2 है। तो अगर हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो 4 में भी हमें 2 से गुना करना होगा, दोनों को इक्वल करने के लिए। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1:2, बीच वाला संख्या 2 हो जाएगा दोनों, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, यानी कि PQR का वैल्यू हो गया 1:2:8। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 7 है, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल इजी मेथड यह है कि आप ऑप्शन को पलट कर देख लीजिए। अगर आप सभी ऑप्शन को मिलाओगे तो ऑप्शन डी में आने पर देखिए 25 है संख्या, अगर हम इसके अंकों को पलट दें तो यह क्या होगा? 52 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालिए तो दोनों का डिफरेंस 27 आता है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग 7 है।
हाँ 2 और 5 का योग 7 आ रहा है। अब इसके अंक को हम पलट देते हैं तो दोनों का डिफरेंस 27 आ रहा है। अंक को हमने पलट कर देख लिया, डिफरेंस भी 27 आ रहा है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 21 नंबर। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए 16, 24, 36 और 54 है। इसके बाद बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप 16 में 1.5 से गुना करके देखो, अगर आप 16 में 1.5 से गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 24। उसी प्रकार से अगर आप 24 में फिर से 1.5 से गुना करते हो तो 36 आता है, और 36 में 1.5 से गुना करने पर 54 आएगा। यानी कि दोस्तों अगला जो टर्म आएगा इसमें भी हमें 1.5 से गुना करना होगा। तो 54 में 1.5 से गुना करने पर प्राप्त होगा 81, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। एक विद्यालय में 75% बच्चे कोचिंग क्लास में जाते हैं और शेष 245 खुद से पढ़ते हैं, तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? देखिए 75% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कोचिंग क्लास में जाते हैं, और 245 हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं यह बताना है। तो देखिए 75% तो कोचिंग में चले जा रहे हैं। अब बचा कितना? बचा टोटल 25%, और 25% का वैल्यू 245 दे दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि हमें 100% निकालना है ना। तो 100% क्या होगा, 245/25 और गुना करेंगे 100 से। तो 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 245 में 4 से गुना करोगे तो यह कटेगा 980 बार में। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 220 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? देखिए ट्रेन की गति हमें निकाल ली है ना, स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और डिवाइड कर देंगे हम टाइम से। तो यह जो डिस्टेंस यहाँ पर है दोस्तों, यह मीटर में दिया गया है और टाइम है सेकंड में, तो स्पीड भी कैसे निकलेगा, मीटर पर सेकंड में निकलेगा। लेकिन हमसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए इसे हम 18/5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए 5 से 220 कितने बार में कटेगा, पहले 4 बार में और फिर 4 बार में 44 बार में। 12 कटेगा 6 से 2 बार में, और 18 कटेगा 6 से 3 बार में। 2 से 44 कटेगा 22 बार में, तो 22 गुना 3 क्या होगा, 22 गुना 3 होगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 68 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप दिया गया है, यानी कि पेरीमीटर दिया गया है 68 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले वर्ग का साइड निकाल लेंगे। तो देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × a, और 4 × a का वैल्यू 68 है। तो a का वैल्यू क्या होगा, 68/4, यह कटेगा 17 बार में। तो स्क्वायर का साइड है 17 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, डैट मीन्स 17 का स्क्वायर हम निकालेंगे जो होगा 289। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। गोपाल ने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया, तो 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। 26 नंबर है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपये है और उस पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु की लागत कीमत क्या है? देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 2220 रुपये और प्रॉफिट परसेंट है 20% का। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस है 2220 रुपया, 100 से गुना करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 120 से, क्योंकि 100 + 20 120 होगा। तो अब काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 2 से 6 बार में और 2 से 111 बार में। अब दोस्तों क्या बचा, ऊपर में बच गया 111 00 और डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड आप करोगे तो इसका वैल्यू आएगा
1850 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। प्रश्न आकृति में अगले वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, हर एक बॉक्स में अंदर से एक बिंदु बाहर निकल कर चला आ रहा है। फर्स्ट वाले फिगर में अंदर में टोटल 6 पॉइंट थे, दूसरे वाले फिगर में अंदर में 5 पॉइंट रह गया और 1 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है। फिर नेक्स्ट फिगर में अंदर में 4 पॉइंट है और 2 पॉइंट बाहर है। इसके बाद अगले वाले फिगर में फिर से 3 पॉइंट अंदर है और 3 पॉइंट बाहर है। तो अब जो अगला फिगर आएगा दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट तो अंदर रहेगा और 4 पॉइंट बाहर रहेगा, लेकिन पॉइंट किस डायरेक्शन में आएगा, पॉइंट नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है ना, तो नीचे में ही आएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, पहले वाले बॉक्स में एक सी है और एक प्लस है। नेक्स्ट बॉक्स में सी की संख्या 2 और बढ़ जाती है और प्लस बिल्कुल वैसे ही सेम रहता है। फिर अगले वाले बॉक्स में सी उतना ही रहता है लेकिन प्लस 2 और बढ़ जाता है। तो अब जो अगला वाला बॉक्स आएगा दोस्तों, इसमें सी ऑलरेडी 3 है, अब इसमें 2 सी और जुड़ेंगे तो यह 5 हो जाएगा और प्लस की संख्या टोटल 3 ही रहेगी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें भी बताइए कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पहले वाले और दूसरे वाले फिगर में देखोगे तो जो फर्स्ट लाइन में फिगर बना हुआ है, यानी कि सर्किल और ट्रायंगल आपस में अपना स्थान बदल ले रहे हैं सेकंड वाले फिगर में, और टी और ओवल शेप जो है वो भी अपना स्थान बदल लेते हैं। इसके बाद दूसरे और तीसरे फिगर में क्या हो रहा है, तीसरे वाले फिगर में फर्स्ट वाला लाइन जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन बीच वाला जो लाइन है ना वो अपना स्थान बदल रहा है। जैसे देखिए एस और प्लस था तो यहाँ पर प्लस और एस हो गया, वही वी और माइनस था जो हो गया माइनस और वी। अब तीसरे वाले फिगर में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड लाइन तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन स्क्वायर और सी अपना जगह बदल लेंगे, यानी कि पहले सी आएगा फिर स्क्वायर, और बराबर और गुना भी अपना स्थान बदल लेंगे, यानी कि पहले गुना आएगा और फिर बराबर आएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऊपर वाला फिगर है ना इस तरह से का बना हुआ है, यह 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगला जो फिगर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, और इसके अंदर में जो ऐसा फिगर बना हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 90 डिग्री। तो यह कैसे बनेगा दोस्तों, यह यहाँ पर जाएगा सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में, तो यह कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आज आपने टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यहाँ से आप जाकर हमें फॉलो भी कर लें।